अरविंद केजरीवाल इस समय सुर्खियों में है। किसी का कहना है कि वो राजनीति के धुरंधर खिलाड़ी बन चुके हैं, तो कोई उन पर हंस रहा है। हालांकि जो राजनीति को समझते हैं वो केजरीवाल का दिमाग पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर वो मछली की आंख में तीर मारने में अर्जुन की तरह कितने सधे हुए और शातिर खिलाड़ी हैं। महाभारत में अर्जुन ने एक प्रतियोगिता में मछली की आंख में तीर मारी थी। ऐसे में लोग अपने गोल पर फोकस रहने के लिए अर्जुन का उदाहरण देते रहते हैं। आज जब केजरीवाल ने दिल्ली की कुर्सी छोड़ दी है तो ये चर्चाएं तेज हो गई हैं कि आप नेता और दिल्ली के पूर्व सीएम सत्ता के लिए कितने फोकस हैं। नमस्कार, मैं प्रियांशी और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। यदि आप अपने दिमाग पर थोड़ा सा जोर डालेंगे और सोचेंगे कि राजनीति क्या है और अच्छे राजनेता कैसे होते हैं तो आप पा सकते हैं। हालांकि ये हमारी विचारधारा है, वो परिस्थिति जब निराश होने के सिवा आपके पास कुछ भी नहीं है। उस परिस्थिति में भी आप दिलेर हैं, जो दोस्त को दुश्मन और दुश्मन को दोस्त बनाने में माहिर हो। राजनीति में जीत और हार कुछ भी शाश्वत नहीं होता। जीत और हार जिसके दो पहलू होते हैं। ऐसे में ये सवाल उठना लाजमी है कि केजरीवाल इस वक्त किस दिलेरी को जी रही हैं। ये तो वो ही जाने, लेकिन इतना सच है कि उनकी दुविधा बहुत बड़ी थी। सबसे बड़ा संकट उनके लिए यही था कि कुछ महीनों के लिए ही सही अपनी कुर्सी पर किसे बिठाएं, क्योंकि राजनीति के चक्रव्यूह और इसकी निष्ठाओं से तो वे भली भांति परिचित हैं और उन्हें यह अच्छे से पता है कि कब कौन जीतन राम मांझी बन जाए, कब कौन चंपई सोरेन बन जाए, कुछ नहीं कहा जा सकता। खैर, गहन मंथन के बाद आखिर वो अपनी विश्वस्त आतिशी को डमी सीएम के रूप में चुनने में कामयाब हो गए। डमी इसलिए कि कुर्सी पर चाहे जो बैठे, सिक्का तो केजरीवाल का ही चलेगा। जैसा पनीर सेल्वम को मुख्यमंत्री बनाने पर जेल में बैठे जयललिता का चलता था। पनीर सेल्वम मुख्यमंत्री बनकर भी जयललिता की कुर्सी छोड़कर बगल वाली कुर्सी पर बैठा करते थे और छाती से चिपकी जेब में उनका फोटो हमेशा रखते थे। कभी फोन आ जाए तो कुर्सी से उठकर बात किया करते थे। इस तरह की प्रतिबद्धता नक्की करने के बाद भी केजरीवाल ने भी आतिशी को ही उत्तराधिकारी चुना होगा, यह तय है। अब सवाल यह उठता है कि यह पूरी कवायद आखिर क्यों? जब जेल में रहते हुए कुर्सी नहीं छूटी तो अब उसी प्यारी कुर्सी को बाहर जमानत पर आने के बाद क्यों छोड़ दिया गया? जवाब आसान है। अगली जनवरी-फरवरी में दिल्ली विधानसभा के चुनाव है। केजरीवाल इन 4-5 महीनों को अग्नि परीक्षा के जैसा मान रहे हैं। वो इससे पवित्रता का वरदान चाह रहे हैं। कह रहे हैं कि जब जनता से पूछेंगे कि वह उन्हें ईमानदार मानती है या बेईमान, अगर ईमानदार मानती है तो जिताकर ईडी सीबीआई सबको झूठा साबित करती है। अगर जीत जाते हैं तो 4 महीने के लिए कुर्सी छोड़कर अमरता वे चाह रहे थे वह भी मिल जाएगी। और चूंकि उनके नारे पर ही जीत मिलेगी, इसीलिए पार्टी के भीतर किसी जीतन राम या किसी चंपई के उठ खड़े होने की संभावना भी पूरी तरह छिड़ हो जाएगी। आखिर केजरीवाल की राजनीति चेतना उस बाल बुद्धि के समान तो नहीं है कि जिसे हर वस्तु एक अचंभा लगती है या जिसे छोटी से छोटी वस्तु में बड़ी दिलचस्पी पैदा हो जाती है और जो पल में बिलख पड़ती है और पल में हर्षित हो जाती है। वे चतुर सुजान हैं और राजनीति के मजे हुए खिलाड़ी भी। हालांकि चुनावी जीत किसी के ईमानदार होने की गारंटी नहीं दे सकती। इससे पहले भी जेल जाने या भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरे होने के बाद भी जयललिता, करुणानिधि और ऐसे कई नेताओं ने प्रचंड जीत पाई है। फिर भी ये कहना गलत नहीं होगा, केजरीवाल की इस्तीफा रणनीति है कमाल की, क्योंकि भले ही 4 महीने के लिए हो या 4 दिन के लिए, हिंदुस्तान में कुर्सी छोड़ना रोटी छोड़ने से भी ज्यादा कठिन काम है, ये आप समझते होंगे। यही वजह है कि केजरीवाल अपने इस त्याग को छाती चीरकर दिखाएंगे। आगामी दिल्ली विधानसभा के चुनाव में भी और मौजूदा हरियाणा चुनाव में भी भाजपा हालांकि केजरीवाल के इस त्याग को नौटंकी बताने में लगी हुई है और थक नहीं रही है। लेकिन सच यह है कि केजरीवाल का प्रचार अभियान हरियाणा में उसे यानी भाजपा को नई ऊर्जा देने वाला है। आपको जितने वोट मिलेंगे भाजपा को उतना फायदा होगा। जहां तक दिल्ली के चुनाव का सवाल है, यहाँ तो सुषमा स्वराज, मदन लाल खुराना और डॉक्टर हर्षवर्धन के बाद भाजपा के पास कोई अस्थायी, स्थानीय और चुनाव जिताऊ चेहरा है ही नहीं।
ऐसे में केजरीवाल का ये जो दांव है, उन्होंने जिस तरीके से कुर्सी पर आतिशी को बैठाया है, आपको क्या लगता है आने वाले दिल्ली विधानसभा चुनाव में केजरीवाल को इससे कितना फायदा होगा? कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया।